हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड गाइस आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड बीटेक डिपार्टमेंट। हम स्पेसिफिक बात करेंगे आपके बीटेक डिपार्टमेंट की। एंड सो बात करें आपके प्रीव्यू की। सो प्रीव्यू है एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, हॉस्टल प्लेसमेंट। एट द एंड बात करने वाले हैं आपके प्रोस एंड कॉन्स। सो मेरा नाम है इसके लिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। फर्स्टली एडमिशन बेस्ड ऑन सीयूईटी यूजी एज वेल एज जेईई मेन 2025 एग्जाम। आपको पता हुआ एडमिशन यहाँ पे दोनों के बेसिस पे होता है, आपके सीयूईटी और जेईई मेन के भी। हम इस वीडियो में स्पेसिफिक बात करेंगे आपके सीयूईटी की। सबसे पहले बताना चाहूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। बात करें बीटेक 4 ईयर कोर्सेज की, एंड ये आपकी एलिजिबिलिटी लिखी है 45% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 40% एंड एससी/एसटी के लिए भी। साथ ही बात करते हैं ब्रांच ऑफर। यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच आपको ऑफर की जाती है बीटेक के लिए। सीएससी, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। यहाँ आपके पास 4 ब्रांच का ऑफर है, लाइक 4 ब्रांचेस आपके पास ऑप्शन में, सीएससी, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मेटलर्जी। फर्दर बात करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर। क्या फीस स्ट्रक्चर है यहाँ का। यहाँ पे लिखिए आपकी फीस स्ट्रक्चर लाइक आपके सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, ऐसे करके आपके 8 सेम की फीस लिखी हुई है। पहले सेम में आपकी जाती है 32,000, कुछ 27,000, 28,000। मीन्स ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं 30 से 35,000 आपकी फीस जा रही होती है हर सेमेस्टर में। इस प्रकार से आपके लाइक 4 साल की बेटर 2.5 लाख में कंप्लीट हो रही होती है ऑन एन एवरेज। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ 2025 की एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ फर्दर होने वाली है। टोटल मार्क्स यू नो वेरी वेल 750 हो चुके हैं फ्रॉम 2025 एंड ये आपकी ब्रांचेस लिखी हैं, ये आपकी कैटेगरी लिखी है। फर्स्टली बात करें सीएससी फॉर जनरल कैटेगरी 370 प्लस, ओबीसी 355 प्लस, ईडब्ल्यूएस 350 प्लस एंड 250 प्लस फॉर एससी एंड एसटी के लिए 230 प्लस। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली सिक्योर समझ सकते हैं कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में एडमिशन हो जाएगा फर्दर। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांचेस हैं, एससी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जिकल। एंड यहाँ पे आप फर्दर अपनी लाइक कट ऑफ देख सकते हैं। इस लाइक इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि हाँ फर्दर ये कट ऑफ जा सकती हैं। एंड आपका लाइक रॉ स्कोर क्या बन रहा है अब तक सीयूईटी में, उससे आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं फर्दर के लिए। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर आपका ऐसा है कि कम स्कोर आ रहा है तो आपको मेटलर्जिकल यहाँ पे इजिली 300 नंबर से कम में मिल रही होती है। इवन एससी एसटी में तो 200 नंबर से कम भी आपको मिल रही होगी। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं हॉस्टल। हॉस्टल का क्या है। हॉस्टल अगर हम फीस की बात करें तो आपके यहाँ पे पर सेमेस्टर ऑलमोस्ट 6600 रुपीज है। एंड ये इन्हीं का ही डाटा था, इन्हीं की वेबसाइट पे। एंड अगर हम बात करें मेस फीस तो ऑन एन एवरेज 3,000 रुपए पर मंथ है। एंड बताना चाहूंगा मेस फूड कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं है, ऑन एन एवरेज हम एक ठीक ठाक सा ही कह सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं आपके प्रोस की। एंड यहाँ पे लिखे आपके कुछ प्रोस, एंड वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मिलेगी। वहां पे लिखा होगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, तो एक रिकॉग्नाइज्ड होता है, छोटी सी ब्रांड वैल्यू तो होती है कहीं ना कहीं। चाहे यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी ना हो पर ब्रांड वैल्यू कंसिडरेबल होती है। फर्दर बात करें अफोर्डेबिलिटी, ऑब्वियसली आपको मैंने फीस बताई है, बीटेक 2.5 लाख रुपए में हो रही है तो बड़ा सही है। एंड फर्दर बताना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सही है, कैंपस साइज भी काफी बड़ा है यहाँ पे। एकेडमिक्स एंड प्रोफेसर की बात करें अगर हम, एकेडमिक्स गुड है, यहाँ का क्वालिफाइड प्रोफेसर है। लाइक ये सीन क्या होता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं वो अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, तभी उनकी वहां पे जॉब भी लग रही होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो प्रोफेसर तो क्वालिफाइड है नो डाउट। और साथ ही काफी बच्चों का डाउट होता है कि भैया शेड्यूल हेक्टिक तो नहीं है। यहाँ पे शेड्यूल भी कोई हेक्टिक नहीं है, आपके पास इनफ टाइम होगा अपने लाइक स्किल पे काम करने के लिए, किसी भी चीजों पे वो बिल्ड करने के लिए। फर्दर बात करें गेट का क्या सीन है, यहाँ पे गेट का एटमोस्फेयर थोड़ा है नहीं, तो सुनने में आया कि यहाँ पे थोड़ा गेट का सही माहौल है, काफी बच्चों ने गेट भी क्रैक किया और आईएएस जैसे एग्जाम भी क्रैक किए हैं अच्छी रैंक के साथ, और टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है अपने पे काम करने का, तो बड़ी अच्छी चीज है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में मूव करते हैं आपके हॉस्टल फैसिलिटी। यहाँ पे काफी सारे बच्चों को, मेजोरिटी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, जो एक प्लस एडवांटेज पॉइंट है, मींस एक प्लस पॉइंट है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। लाइक हम एमजीसीयू, एचएनबीजीयू, बीबीयू कंसिडर करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेजोरिटी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता, वहाँ माइनॉरिटी बच्चों को हॉस्टल मिलता है। समझ रहे हो, अगर 100 बच्चे हैं ना तो 80 को तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या 80 को हॉस्टल मिल जाएगा। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया
होगा। आई थिंक आपको ये प्रोज काफी सही समझ आए होंगे, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं आपके कॉन्स की कि क्या क्या कमियां यहाँ पे हैं। फर्स्ट वन, लैक ऑफ एक्सपोजर। लाइक यहाँ पे डाइवर्सिटी की कमी है, आपको ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। मीन्स विभिन्न विभिन्न लाइक स्टेट से लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, मेजोरिटी आपको उधर के ही लोग देखने को मिलेंगे ड्यू टू लोकेशन फैक्टर। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया, बिकॉज ये लाई करता है आपका रांची झारखंड में, तो डाइवर्सिटी की कमी नो डाउट दिखने वाली है। फर्दर बात करें प्लेसमेंट इशू, तो यहाँ पे कोई भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, ना प्लेसमेंट सपोर्ट अच्छा है, तो दोनों ही चीज यहाँ पे नो डाउट बुरी ही है। मीन्स हम सिंपल शब्दों में बोले तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ना प्लेसमेंट सपोर्ट, ना प्लेसमेंट स्टैट्स, ना प्लेसमेंट रिकॉर्ड, नथिंग। तो आप प्लेसमेंट अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पे मत जाएं, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा। फर्दर बात करें बच्चों को द स्टार्टअप एंड कोडिंग कल्चर, तो कोडिंग कल्चर डिसेंट सा कह सकते हैं, डिसेंट भी नहीं कहूंगा मैं, ऑन एन एवरेज ठीक सही है, काम चलाऊ वाला सीन है। बट स्टार्टअप तो जीरो है, नो स्टार्टअप कल्चर एंड डिसेंट कोडिंग कल्चर। लैब्स एंड करिकुलम की बात करें, लैब्स आपकी लाइक मेंटेन नहीं है ज्यादा, कुछ ठीक है, काम चलाऊ वाला सीन है, बट करिकुलम आपका ओल्ड ही है। ये मत सोचना आपको लेटेस्ट चल रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। फर्दर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी नहीं है। हाँ, लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या अपॉर्चुनिटीज है, मीन्स आपके कुछ ज्यादा क्लब्स वगैरह भी नहीं है, मतलब लिमिटेड है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझ आ गए होंगे, उन बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर। एंड अगर आप इसी प्रकार से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।